हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज अपना स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3। जैसे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवा दिए थे, जो आपके एक दो क्वेश्चन बचे हैं, आज हम उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों? तो आप तो पढ़ ही रहे होगे क्वेश्चन को, ठीक है? और अगर कोई दिक्कत आ रही हो पीछे तो मुझे बताना कमेंट कर आपको एक बार रिवाइज फिर करवा देंगे। ठीक है? तो चलिए, तो आज अपने न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं न्यू ट्रिक के साथ। जानते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने इसको सॉल्व करेंगे। आइए, तो आपका क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका लिखा है, ध्यान से सुनना, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? कैसी? जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है? अब थोड़ा इसको देखें, आम की बगिया की बात कर रहा है और इसमें लंबाई चौड़ाई आई है, तो जब जिसमें लंबाई और चौड़ाई आती है तो वो क्या होता है आपका सर? आयत होता है। क्या होता है? आयत। अगर मैं देखूं आम की बगिया ऐसी होगी, कैसी होगी? इस टाइप की होगी। इस पे आपकी लंबाई और ये क्या है? आपकी चौड़ाई। हाँ या ना? लेंथ और ब्रीथ। ठीक है? इसका जो एरिया है आपका अंदर वाला कितना है? 800 मीटर स्क्वायर है। मीटर है या सेंटीमीटर है? सर मीटर स्क्वायर में है। ठीक है? और इसमें अभी आपकी लंबाई और चौड़ाई दे नहीं रखी, आपको फाइंड करनी, निकाल ली है। तो इसका तरीका क्या रहेगा उसको अपन जानेंगे। ठीक है? आइए, तो उसमें देखो, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में बस थोड़ा लैंग्वेज समझना होता है। उसने कहा है उसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। चौड़ाई से दुगनी है, तो अपन चौड़ाई को क्या मानेंगे? x। क्या मानेंगे? x। देखो, माना आम के बगिया की चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई कितनी मानेंगे? x मीटर। कितना है? x मीटर। ठीक है? और तब लंबाई कितना मानोगे आप? तब लंबाई कितनी हो जाएगी? 2x मीटर। ठीक है? और इसका क्षेत्रफल दे रखा है। क्या दे रखा है? क्षेत्रफल। आम की बगिया का क्षेत्रफल, या मैं लिख देता हूं बगिया का क्षेत्रफल। कितना लिखा है? 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है? आपको पता है कि एरिया हमेशा स्क्वायर में चलता है। जी सर। आइए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। जी सर, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है? इक्वल कितना दे रखा है आपको? 800। लंबाई कितनी है सर? इसमें x है। चौड़ाई कितनी है? 2x है। ठीक है? और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का x में करें कितना आएगा? 2x स्क्वायर आ जाएगा सर। यहाँ कितना आएगा? 800। 2 कहाँ चला जाएगा? नीचे। 800 बटे 2। 2 का भाग दे दो 800 में, कितने बार जाएगा सर? 400 बार जाएगा। तो चौको 8, 2 4 जा 8। अब देखो इस पे स्क्वायर रूट ले लो, कितना आएगा? अंडर रूट 400। और अंडर रूट 400 किसकी वैल्यू होती है सर? 20 की होती है। किसकी होती है? 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 मीटर। तो x क्या है? आपकी चौड़ाई। तो बगिया की चौड़ाई कितनी है? 20 मीटर। और लंबाई कितनी है? चौड़ाई कितनी आई? आप लिख देना, अतः बगिया की चौड़ाई कितना है आपका? x कितना आ गया? 20 मीटर आ गया। और लंबाई कितना है आपका? लंबाई है 2x। तो 2x बराबर कितना? 2 गुना हो जाएगा, है ना? तो 2 गुणा 20 कितना हो जाएगा? 40 मीटर। आप लिख देना, अतः आम की बगिया की लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर है। ये आपका आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है? और वो उसने पूछा है कि आम की बगिया बनाना संभव है, तो आप लिख दोगे हाँ, ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। ठीक है? सिंपल क्वेश्चन था। आम की बगिया की चौड़ाई x मानी, तब लंबाई आपकी 2x मीटर हो जाएगी क्योंकि दुगनी है। ठीक है?
बगिया का क्षेत्रफल दे रखा था, फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, फॉर्मूला लगाया लेंथ इंटू ब्रीथ, 2 का x में किया 2x स्क्वायर, 2 से आपने डिवाइड दे दिया, कितना आया 400 आया, और अंडर रूट लिया, कितना आया 20 मीटर। यही आपका आंसर है। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो, ठीक है। आइए हटा दूं इसको। तो आम की बगिया बनाना, ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, ये बात ध्यान रखना। आइए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु गुणनफल 48 है। ध्यान दो, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष दे रखा है कि दो मित्र हैं और उनकी आयु है, दोनों को जोड़ दें तो 20 वर्ष आता है, और उनकी 4 वर्ष पहले की आयु में मैं गुणा कर दूं, ठीक है, दोनों की आयु में गुणा कर दूं तो 48 आता है आंसर, ठीक है। तो उनकी आपको वर्तमान आयु बतानी है कितनी है, ठीक है। तो आप यहाँ देखो, ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको आयु इनकी लेट करनी होगी, ठीक है। मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, दो संख्याओं का योगफल 27 है, सेम क्वेश्चन आपका ये बनेगा, ठीक है। यहाँ दो आयु का वो दिया है, योगफल कितना दिया है 20 दिया है, ठीक है। आइए तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है, तो पहले आप देखो दो मित्रों की है, ठीक है, तो पहले वाले मित्र की आयु मानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, माना पहले मित्र की आयु, मित्र की आयु कितनी है, x वर्ष मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं x वर्ष, ठीक है। तब दूसरे मित्र की आयु, आपको पता है दोनों की आयु का योग कितना है 20। अब 20 में से मैं पहले वाली घटा दूंगा तो दूसरा वाला आ जाएगा, जी सर, हाँ या ना। अगर मैं दूसरे आपके दोनों का योग कितना है 20, 20 में से मैं पहली वाली हटा दूंगा तो दूसरी वाली का आंसर आ जाएगा, जी सर। तो ये हो गया आपका। इनने कहा है इनकी 4 साल पहले का, ठीक है, 4 साल पूर्व, 4 साल पूर्व, पूर्व पहले आ जाए तो उसका मतलब होता है माइनस करना। 4 साल पहले पहले मित्र की आयु क्या होगी, अगर 4 साल पहले जाओगे तो इसकी आयु होगी, माइनस करना है x माइनस के 4, ठीक है। और इसकी क्या होगी, और इनका गुणनफल कितना है 20 माइनस के x माइनस के 4, ठीक है। 4 साल पहले मित्र की आयु कितनी आएगी x माइनस के 4, और आपके दूसरे मित्र की आयु कितनी आएगी 20 माइनस के x तो है ही, और इसमें से मैंने कितना माइनस कर दिया 4, क्योंकि इसमें भी 4 साल पहले और इसमें भी 4 साल पहले। ऐसा तो नहीं कि इसकी आयु बड़े कम होगी तो इसकी आयु कम नहीं होगी, दोनों की बराबर होगी, और बढ़ेगी तो दोनों की बराबर बढ़ेगी, ठीक है। आइए अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 4 का x माइनस 4, ठीक है, मल्टीप्लाई, इसमें से आप माइनस करोगे 20 में से x जाएगा, कितना बचेगा सर, इसमें से बचेगा आपका 16 माइनस के x इज इक्वल टू 48, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, x का 16 में करोगे सर 16x आएगा, ठीक है, x का x में करोगे तो x स्क्वायर आएगा, 4 का 16 में करोगे 16 चौको 64 आएगा, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा, और 4 का x में 4x बराबर के 48। यहाँ देखो आपका माइनस का एक्स स्क्वायर है, जी सर, 16x और 4x 20x, माइनस का 64 ये भी आएगा तो माइनस का 48 हो जाएगा, इक्वल 0। तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x और 8 4 12, ठीक है, 8 4 12, 16 2 6 4 10 11 112, ठीक है, इक्वल 0। माइनस का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 20x प्लस का 112। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर देख लिए, पहले मित्र की आयु x वर्ष, दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस के x वर्ष, और उनकी 4 साल पूर्व, 4 साल पहले की अगर आयु का गुणनफल कितना दिया है 48।
x माइनस के 4, 20 माइनस के x और माइनस के। हेलो दोस्तों, तो ये अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे भी अपना वीडियो कट गया था और मैंने आपको क्वेश्चन पूरा करा दिया था। मैं आपको समझा देता हूँ आगे, ठीक है। क्वेश्चन अपने नहीं कर पाया था, वीडियो कट हो गया था बीच में। तो यहाँ देखिए दिया था, क्वेश्चन नंबर 5 था कि एक पार्क है जिसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इसका आपको परिमाप दे रखा था 80 मीटर और क्षेत्रफल निकालना, और सॉरी क्षेत्रफल भी दे रखा था 400 मीटर, ठीक है। इसने पूछा कि लंबाई और चौड़ाई बताइए क्या होगी, ठीक है। इसमें बताया, इसमें ऐसा नहीं कहा कि लंबाई चौड़ाई से अधिक है या चौड़ाई लंबाई से अधिक है, ऐसा उसने कुछ नहीं कहा। आपको परिमाप दे रखा है और क्या एरिया दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है। तो पार्क का परिमाप कितना है, 80 मीटर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 लंबाई प्लस के चौड़ाई इक्वल टू 80, ठीक है। 2 का भाग दिया, कितना आया, 80 आया। तो लंबाई और चौड़ाई का योगफल कितना है, 80 है। तो पार्क का क्षेत्रफल कितना आएगा, 400 मीटर स्क्वायर। ये कैसे आया, ये आपको दे रखा है, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल का, और कितना है, 400 है। कितना है, 400। अब मुझे यहाँ बताएं कि लंबाई और चौड़ाई, इसको 400 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 20 गुणा 20, ठीक। क्यों, क्योंकि बताओ यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का योगफल कितना है, 40 है। अगर इसकी वैल्यू 20 रही होगी, इसकी भी 20 रही होगी, तभी तो 40 आया, हाँ या ना। तो यहाँ पे भी आप देखो कि लंबाई 20 और चौड़ाई भी 20, अतः पार्क की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई भी 20 मीटर होगी, ठीक है। तो लंबाई भी 20 आएगी और चौड़ाई भी 20 आएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए दिक्कत, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आगे बढ़ते रहेंगे, वीडियो को सॉल्व कर और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। हाँ, अगर इसके बाद ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है, अगर इसके बाद कोई नया चैप्टर स्टार्ट करना हो, ठीक है। अगर आपको कोई चैप्टर कम आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, तो मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका चैप्टर 5 तो स्टार्ट होगा ही अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो भी नए बच्चे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।